देखो डीसी के फैंस के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या स्नाइडरवर्स वापस आ सकता है? देखो उस चीज का तो जवाब देंगे ही, लेकिन बीच में जो चीजें चल रही है कि भाई वार्नर ब्रदर्स को कौन खरीदने वाला है, वो नेटफ्लिक्स होने वाला है, वो सऊदी अरेबिया होने वाला है, वो पैरामाउंट होने वाला है, कौन सी चीज खरीदेगी, क्या चीज होंगी, एंड अपना स्नाइडरवर्स कभी वापस आ सकता है या नहीं आ सकता। देखो सब चीजों के बाद लेके चलेंगे, बस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो फर्स्ट ऑफ स्टार्टिंग फेज के बाद लेके चले ना, ये कंट्रोवर्सी बहुत दिनों पहले से चलती हुई आ रही है। जब से स्नाइडरवर्स को हम लोगों ने देखा है, जैक स्नाइडर के हम लोगों ने मूवीज को स्क्रॉल अप कराई कि भाई तब से हम लोग की उम्मीदें हैं, एंड वो डार्क, वो अंदर से जो टोन आती है ना, जो एकदम खूंखार वाली आती है, वो कहीं गायब सी हो गई है। उस चीज के लिए हम सभी लोग अभी भी खफा है कि भाई वो चीजें क्यों वापस नहीं आ रही हैं। लेकिन उसी के बीच में डीसी फैंस को थोड़ा बहुत उत्तेजित करने वाली न्यूज आती है कि भाई वार्नर ब्रदर्स के ना कुछ शेयर्स बिक रहे हैं, एंड उसमें आते हैं उनकी पॉपुलर मूवीज, उनकी पॉपुलर सर्विसेज, एचबीओ सर्विसेज, जो मूवी स्ट्रीमिंग और टीवी सीरीज की कुछ चीजें हैं ना, वो बिकने वाली है। एंड उसी के बीच में न्यूज आती है कि भाई स्नाइडरवर्स में भी रिवाइव हो सकता है, क्योंकि उसको नए बंदे खरीदने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, क्योंकि काइंड ऑफ उनका जो भी मामला है कि भाई संभल नहीं पा रहा है कि भाई पैसे नहीं बचे उनके अकाउंट में, सो ये सब चीजें बेचने के लिए ही बेटर चॉइसेस रहेंगी। एंड इनके बीच में अगर तुम सोचो, अगर बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ गए एंड उन्होंने किसी को फेवर कर दिया तो क्या चीजें गड़बड़ हो सकती हैं स्नाइडरवर्स को लेके एंड ओवरऑल इस फ्रेंचाइजी को लेके जो आगे मूवीज आने वाली है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेकर चलते हैं सऊदी अरेबिया की PIF एंगल की, एंड जो हॉलीवुड को एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एंड रूमर्स का तो ये भी मानना है कि भाई जैक स्नाइडर के जो भी चीजें चली है बैकएंड में, उनकी रिसेंटली पोस्ट एक्टिवेट हुई हैं, सऊदी अरेबिया के साथ कुछ कनेक्शन बन रहे हैं कि भाई स्नाइडरवर्स को वापस लाने की चीजें हो सकती हैं। एंड कितनी सच है कितनी नहीं, ये जैक स्नाइडर जानते हैं एंड सऊदी अरेबिया वाले जानते हैं कि भाई क्या चीजें बैकएंड में चल रही है, क्योंकि ओवरऑल उनका प्लान यही है कि भाई जो पॉपुलैरिटी है, जो डिमांड है ना, उसके चलते इस चीज को रिवाइव करा जाए। एंड फैंस उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार है कि भाई दिखा दो, बस दिखा दो भाई। एंड बीच में ये भी न्यूज चली थी कि भाई सऊदी अरेबिया वाले मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर तैयार बैठे हुए हैं कि भाई हम लोग को ये फ्रेंचाइजी बेच दो, वार्नर ब्रदर्स दे दो। बट वही है कि भाई एक इंटरनेशनल चीज कर पाना, ये बड़ी बड़ी डील्स कर पाना, दैट्स नॉट इजी टास्क। भाई हम लोग की जो भी IP है वो किसके पास जा रही है, किसके पास नहीं जा रही है, किसके प्राइस इंप्रेसिव लग रहे हैं, किसके नहीं लग रहे हैं। भाई नेटफ्लिक्स भी है भाई रेस में, वो भी हार नहीं मानने वाला है। एंड नेटफ्लिक्स के साथ साथ पैरामाउंट भी, भाई वो हार मान जाएगा। तुम्हें लगता है कि भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है एंड वार्नर ब्रदर्स, तुम लोगों को पता है चीजें भाई कितनी ज्यादा बैकएंड में उन्होंने संभाल के रखी, कितनी ज्यादा अच्छी अच्छी फ्रेंचाइजी उन्होंने रख रखी है, एंड जिसके पास भी जाएगा कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन देके जाएगा। भाई कंपनी फाड़ने के लेवल पे आ जाएगी एंड कुछ कुछ चीजें रिवाइव हो सकती है, अपने हिसाब से मॉडिफाई हो सकती है। एंड नेटफ्लिक्स तुम लोग को पता है भाई वो जैक स्नाइडर के साथ पहले काम कर चुका है द रेबल मून के ऊपर, तो कुछ ना कुछ बैकएंड में बातें चली होंगी, डेफिनेटली चलती रहती, हमेशा से चर्चाजनक मुद्दा रहा है। एंड जैक स्नाइडर कहीं पर गए हो, किसी के साथ काम करो एंड वो वाली बातें ना हो, स्नाइडरवर्स से रिलेटेड, कमबैक से रिलेटेड, ऐसा हो ही नहीं सकता आई थिंक। एंड थोड़े दिनों पहले तुम लोग को पता भाई नेटफ्लिक्स ने वो डील फाइनलाइज करी थी इस तरीके से कि भाई वार्नर ब्रदर्स को नंबर्स अच्छे लग रहे थे सुनने में, एंड वार्नर ब्रदर्स की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, एंड नेटफ्लिक्स ने वो कंफर्मेशन दी थी कि भाई हाँ वार्नर ब्रदर्स को नंबर अच्छे लगे, बात आगे बढ़ी, अब देखो बात सही हो सकती है नहीं हो सकती है। लेकिन बीच में इतना बड़ा बवाल हुआ दोबारा से कि भाई पैरामाउंट ने बाजी मार ली, पैरामाउंट ने उससे भी बड़े नंबर सामने रख दिए, जिस वजह से नेटफ्लिक्स भी थोड़ा बहुत घबरा गया एंड पैरामाउंट वाले की भाई बल्ले बल्ले हो गए कि भाई वार्नर ब्रदर्स चाहता है भाई सबसे ज्यादा पैसा बोली वो लगाए, सबसे ज्यादा पैसा वो कमाए, वार्नर ब्रदर्स चाहता है तो भाई वो उसी को सबसे ज्यादा रिकमेंड करेगा, उसी को ओवरऑल चीजें देगा जिसके पैसे अच्छे होंगे, जिसका अमाउंट अच्छा होगा, जिसकी बिड अच्छी होगी। मतलब तीन चीजें तीनों सेम ही है अलग अलग भाषा में कह दी मैंने। तो वही है कि भाई जिसका नंबर ज्यादा इंप्रेसिव हो गए वही वो डील जाएगी। एंड अंदर की अगर तुम लोग को थोड़ी सी बात बता के लेके चलूं, भाई पैरामाउंट के जो नंबर्स है ना वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगे वार्नर ब्रदर्स को, एंड ये डील फाइनलाइज हो सकती है ऐसा लग रहा है, ऐसा होप सो है। एंड जैक स्नाइडर भी अभी अपने इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं, वो अपनी पुरानी चीजें पब्लिश करे जा रहे हैं स्नाइडरवर्स से रिलेटेड, एंड ऐसा देख के लगता है कि भाई ऐसा चीजें जानबूझ के करी जा रही है, फिर रियली में कोई इंटेंशन है उसका कमबैक करने का, क्योंकि हमारे मन में तो वो उम्मीदें जग जाती है ना कि भाई वो चीज वापस आने वाली है। अब इसका इंटेंशन क्या है क्या नहीं, वो तो भाई जैक स्नाइडर ही जानते होंगे कि भाई चीजें आएंगी या नहीं आएंगी, ऑनेस्टली बोलूं तो। एंड ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस भी लगता है कि भाई ये चीजें इंटेंशनली करी जा रही है। आई थिंक सो, मे बी दैट्स गोना बी पॉसिबल, ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये चीजें वापस नहीं आ रही हो, जैक स्नाइडर के अंदर से वो कुछ होती है ना खुजली वाली चीजें वो कर रहे हो मेरी। मैं जो अपना कंफर्मेशन देख के चलता हूँ कि भाई इंटरनेट पर बहुत ज्यादा डिमांड पड़ी हुई है, भाई हम सभी लोगों को स्नाइडरवर्स वापस चाहिए कि भाई वो चीजों को वापस होनी है। अब किस तरीके से होगी वो डोंट नो अबाउट इट, और मे भी नहीं होगी, ये भी पॉइंट लेके चलते भाई मे बी दैट्स गोना बी नॉट पॉसिबल। देखो अभी जो भी कंपनी ओवरऑल वार्नर ब्रदर्स को खरीदेगी वो स्नाइडरवर्स को एक बारी को सोच के लेके जरूर चलेगी कि भाई डिमांड है तो मे भी बनाना वर्थ इट रहेगा। बट अभी के सिनेरियो लेके चलते हैं कि भाई इतनी जल्दी डील फाइनलाइज नहीं होने वाली है, इतनी जल्दी ये चीजें नहीं होने वाली है, एंड हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है अंदर से भाई स्नाइडरवर्स वापस आए, होप्स तो सबकी उम्मीदें टिकी हुई है। बट मैं तुम लोगों को झूठी उम्मीदें नहीं देने वाला हूं। देखो ये एक सिनेरियो बैकएंड में रहेगा कि भाई ओवरऑल चीजें वापस आ सकती है, ओवरऑल सब चीजें हो सकती है। बट मेरी एक बात सुनो, अभी जो जेम्स गन का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है ओवरऑल 2027 तक जाने वाला, जितनी न्यूज आई है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो, सो मे बी तब तक तो उनकी मूवीज आएंगी। एंड जेम्स
जेम्स गन का जो ओवरऑल चीज़ है भाई, वो पैसे कमा के ला के दे पा रही है, ये भाई मुद्दे वाली बात है। अगर वो पैसे कमा के नहीं ले दे पा रही होती तो बीच में बहुत सारी चीज़ें होती, बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें करते वो लोग, बट ये पैसे कमा के भी लेके जा पा रही है और उस तरीके की चीज़ें नहीं डिलीवर कर रही है, एंड वो पुराना वाला यार अब चला जग गया है ऑनेस्टली बोलूँ तो। बट हाँ, ये ज़रूर है कि 2027 के बाद कुछ रेवोल्यूशन होगा, ये ज़रूर है कि मे बी कहीं वो उम्मीदें टिकी रहेंगी, ये बात है। बट अब पूरी तरीके से उम्मीदें झोंक देना कि भाई होंगी ही ऐसी चीज़ें, दैट्स गोना बी नॉट पॉसिबल, कि भाई हो ही सकती है। मैं दोबारा से एजम्पशन लेके चलता हूँ कि मे बी दैट्स गोना बी पॉसिबल, मे बी दैट्स गोना बी नॉट पॉसिबल। भाई वो नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट वाली चीज़ें समझते हैं, वही चीज़ें वापस आ सकती है। सऊदी अरेबिया के साथ वही सिनेरियो चल रहा था कि भाई जैक स्नाइडर वो सब चीज़ें कर रहे थे, एंड सऊदी अरेबिया का ये भी है कि भाई वो कुछ थीम पार्क्स वगैरह बनाने की सोच रहे थे, तो वो चीज़ें वहाँ पर बैकएंड में चल रही थी, एंड जैक स्नाइडर को भी वापसी लाने की सोच रहे थे। एंड मार्केट की रियलिटी तुम लोग जानते हो भाई, जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी वही चीज़ पब्लिश होगी, एंड डिमांड है स्नाइडरवर्स की, तो कहीं उम्मीदें टुकी रहती हैं कि मे बी दैट्स गोना बी पॉसिबल, बट नॉट श्योर कि भाई होंगी ही या नहीं होंगी। अब तुम लोग कहोगे भाई वीडियो बनाई ही क्यों जब तेरे को कंक्लूजन ही नहीं पता था। देखो मेरी बात समझ के चलो, ये डील्स हो रही है ना ओवरऑल, सो इस डील से कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। ये डील्स ऐसे ही नहीं हो रही है, लोग ऐसे ही नहीं पागल हो रखे कि भाई वार्नर ब्रदर्स के शेयर को खरीदना है हम लोग को, एचबी सर्विसेज को खरीदना है हम लोग को, एंड होंगी ओवरऑल चीजें, तो भाई सब अपना पैसा कमाने की सोचेंगे, एंड हमसे ही कमाएंगे भाई। ओवरऑल हम ही प्रोडक्ट है, दैट्स थिंग जो मुझे लगती थी ओवरऑल कि भाई स्नाइडरवर्स में भी आ सकता है पॉसिबल, बट उतनी ज़्यादा चांसेस नहीं है। जब तक ये ओवरऑल 2027 तक ये डील फाइनलाइज नहीं हो जाती, जो भी जेम्स गन वाली है कि भाई हाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चीज़ें चल रही है, बाकी उसके बाद क्या होगा नॉट नो। थोड़ा दुख लगता है स्नाइडरवर्स के लिए, जो फैंस होंगे वो समझ पा रहे होंगे। दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।